तो क्या ये सामने दिखने लग गया क्या? यस, आगे आगे। देखिए, सर्दी जुकाम बुखार फ्लू हमें हमेशा होता था, हमने कभी उसको गंभीरता से नहीं लिया। सर्दी जुकाम से जान भी जा सकती है, हम जानते नहीं थे। पर ये वाला जो संक्रमण है, ये ऐसे वायरस को मेरे शरीर में प्रवेश दे रहा है जो अंदर अपनी संख्या बढ़ा के, देखिए जो पहले सर्दी जुकाम करता था वो वायरस भी संख्या बढ़ाता था, पर जान नहीं लेता था, 3-4 दिन में अपना खा पी के चले जाता था, तो हम सह जाते थे। कई लोग तो नजले जुकाम में कोई दवा भी नहीं लेते थे, बस चाय वाय पी ली और काम चला लिया, या कॉफी पी ली काम चला ली। लेकिन ये वायरस जो है, ये एक बार आपके शरीर में घुसा तो आप ये जो फोटो में आपके शरीर का चित्र ही समझिए, आपके आपकी कोशिका है, अब ये आपके किले में घुस गया कैसे भी करके आपने। देखिए, एक पहले मैं सुझाव दूंगा कि अभी 50 रुपए हर वर्कर, जो जितने लोग इस समय कितने लोग जुड़े हैं अपने साथ, इस समय अपने साथ जुड़े हैं, अरे मैंने गलती से हटा दिया, करीबन 550 लोग जुड़े हैं। तो ये लोग जितने भी जुड़े हैं, क्या वापस आ गया स्क्रीन पूरा? यस। तो ये लोग जितने भी जुड़े हैं, ये समझ लें कि वायरस अगर शरीर में घुस गया तो आपकी कोशिका में घुस के संख्या बढ़ा लेगा। अगर संख्या बढ़ा ली तो इसको हम वायरल लोड बोलते हैं, और वायरल लोड बढ़ गया तो स्थिति हो जाएगी गंभीर। तो ये नहीं होने देना है। पहले तो मास्क 50 रुपए का खर्चिए, N95 मास्क लगाइए, कपड़े के मास्क से नहीं हो रही सुरक्षा, बल्कि N95 मास्क के ऊपर एक और 2-2.5 रुपए का जो पतला सा सर्जिकल मास्क आता है वो लगाइए। घर लौटें तो सर्जिकल मास्क को या तो सीधा डिस्पोज कर दें, या उसको डिटर्जेंट में डाल दें, और उसको ताकि वो स्टरलाइज हो जाए, या धूप में, तेज धूप में घंटों भर डाल दें। डिटर्जेंट में डालेंगे सबसे सुरक्षित तरीका है उसको स्टरलाइज करने। उससे भी ज्यादा बेटर, अगर 2-3 रुपए ज्यादा प्यारे ना हो तो फेंक ही दीजिए। तो आपका N95 ऊपर से ढका था, अगर छींटा आया भी किसी का तो सर्जिकल मास्क ने उसको ओट लिया, वो आपने फेंक दिया। और N95 मास्क को भी उतार के या तो धूप दिखाएं या उसको स्प्रे से स्टेरलाइज करें। तो आपने 50% अपनी सुरक्षा यहीं कर ली। सिर भी ढक के जाएं, मैं अपने सिर पे रुमाल बांध के जाता हूं दूध लेने जाता हूं तो, और वापस आके वो रुमाल धुलने में डाल देता हूं सीधा। तो सिर भी ढका था, वो भी हो गया। जो कपड़े पहन के जाता हूं बाहर, आते से धो लेता हूं, उनको पहन के रहता नहीं और तुरंत नहा लेता हूं। तो 70-80% बिना पैसा खर्चे आप सुरक्षित हो जाएंगे, अगर इतनी सी मेरा अनुरोध मान लें। और थोड़ा सा बेहतर बताऊं तो, नाक में थोड़ा सा सरसों का तेल मैं लगाता हूं, वो जलता था, तो किसी ने बता दिया उसके अंदर एक बूंद पानी की डाल के हथेली में घिस लेंगे तो जलेगा भी नहीं। उससे भी थोड़ा सा नाक के अंदर भी थोड़ा चिपचिपापन रहेगा, तो अगर वायरस घुसा भी तो उससे चिपक जाएगा, तो थोड़ा आपकी प्रोटेक्शन होगी, ऐसा मुझे उन्होंने बताया। अभी मैंने उसका परीक्षण नहीं किया है, जानकारी कितनी सत्य है, पर मैं कर रहा हूं, सो बता दिया। और श्वास लेने के जो रोगी हैं, दमा के जो रोगी हैं, उनको बिल्कुल जैसे नई दुल्हन होती है ऐसे पर्दे में रखिए। घर के मेंबर से भी अलग रखिए, ज्यादा लोग उनसे पास ना जाएं, दूरी रखिए, मास्क लगा के रखिए। उनको उनको बोलिए घर में भी मास्क लगाएं। दमा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन वाला घर में भी मास्क लगाए तो सुरक्षित रहेगा। और हाथ तो मिलाना भूल ही जाइए, नमस्कार करिए, आदाब करिए, जो करना करिए, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग करिए, जय आर सिंह करिए, लेकिन हाथ नहीं मिलाना है। दुकानदार से मैं सब्जी खरीदता हूँ दिनेश भाई, तो रेडी वाले को बोलता हूँ भाई तू अपनी रेडी से जरा 4 कदम दूर हो जा तो मैं ले लूंगा। अगर तेरे को यहाँ 4 कस्टमर खड़े हैं, मैं ऐसे रेडी वाले पे जाता ही नहीं जहाँ 4 लोग खड़े हैं। महंगा भी मिले तो ऐसे रेडी वाले से खरीदिए जो एक ही है स्वयं, और उसको हाथ जोड़ लीजिए कि भाई तू थोड़ा सा दूर हो जा, मैं सब्जी ले लूं, और फिर जब मैं ले लूं तो तू पास आ जाना, मैं दूर हो जाऊं। तो ऐसे करता हूं, तो दूरी बनाइए। और अगर घर में किसी को जरा सा भी लक्षण है तो घर के अंदर मास्क अनिवार्य करिए, बल्कि एक फेस शील्ड आती है 40 रुपए की, वो पहन लीजिए। तो संक्रमित व्यक्ति घर में हो भी गया तो पूरी फैमिली को संक्रमित होने की जरूरत नहीं। 40 रुपए की फेस शील्ड आती है जो प्लास्टिक की पतली पन्नी जैसी रहती है, सामने आ जाती है तो मुंह पे छींटा नहीं आता। तो सर भी ढकिए, उनके पास जाने से पहले उनको अलग कमरे में रखिए, जितना हो सके उनके पास ना जाइए, दरवाजे से बाहर से चीजें दीजिए, छुइए नहीं उनको। और उनको जो भी पास जाए वो तुरंत उनसे मिलने के बाद मुंह हाथ धो ले, हो सके तो नहा ले। वायरल संक्रमणों का खतरा तब बढ़ जाता है जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी क्यों कम होती है, रिपीट कर देता हूं, जब प्रोटीन नहीं होता, दरवाजा खुला है, तो प्रोटीन खाइए अलग से, और आलू की जगह हरी सब्जियां खाइए। आलू भी खा लीजिए स्वाद के लिए, आलू में प्रोटीन नहीं होता है, आलू में ज्यादा मिनरल विटामिन नहीं होते। अगर आलू को ज्यादा पौष्टिक बनाना है तो उसका छिलका उतारना बंद कर दीजिए, धो लीजिए जितना धोना है, छिलका मत फेंकिए। थोड़ा बहुत भी जो उसमें मिनरल विटामिन होते हैं उसके छिलके में ही होते हैं, जो हम सबसे पहले उतार देते हैं। स्वाद नहीं आता ना, स्वाद में मरे जाते हैं। और विटामिन मिनरल के लिए हरी सब्जियां फल खाइए, नहीं तो इम्यूनिटी घट जाएगी। अगर उम्र ज्यादा है तो दादाजी को दूध लेने मत भेजिए, सब्जी लेने मत भेजिए, घर में रखिए, इम्यूनिटी कम होती है। जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं,
हफ्ते भर में एक बार भी पीते हैं तो इम्यूनिटी कम होती है, इस समय छोड़ दें तो बेहतर है। और सिगरेट पीते हैं तो आपकी जान को सीधा सीधा खतरा है, इस संक्रमण से बच जाइए, थम जाइए, 6-8 महीने छोड़ दीजिए तो शायद आप बच जाएं। ब्लड प्रेशर है, जैसे मुझे ब्लड प्रेशर है तो मैंने बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लिया 2 वर्ष में। अभी अभी भी मैं आरसीएम के अपने जो साथी हैं, मित्र हैं मेरे, वो मित्र ही हैं, उनको अभी अभी अनुरोध करके आया कि सर कैसे भी लॉकडाउन है शहर में, लेकिन मेरे पास न्यूट्रीचार्ज S5 खत्म होने जा रहा है। पहले से उनको अनुरोध कर दिया 2-3 डब्बे, और वो कल हर हालत में आ जाए, पैसे बाद में मांगेंगे, आएगा पहले जय आरसीएम। इसलिए आपको जय आरसीएम कर देता हूँ, आप सामने दिख रहे हैं, क्योंकि आप ही का तो सिस्टम है जो घर तक पहुंचा दे रहा है। ये प्रोडक्ट भी घर तक आया मेरे, पैसे बाद में लिए। न्यूट्रीचार्ज S5 भी घर तक आएगा, पैसे बाद में लिए जाएंगे, और डीपी पे दिया जाएगा। तो और क्या करूं भैया, JRCM क्यों ना करूं। तो मैंने अपनी सुरक्षा बहुत, और एंटीबायोटिक स्वयं ना खाइए, वो वायरस पे असर नहीं करते हैं। और संतुलित आहार लीजिए, जितना हो सके रोटी कम खाइए, चावल कम खाइए, और सब्जियां ज्यादा खाइए। पाव भर लेती हैं भाभी तो इन दिनों आधा किलो लीजिए, हो सके तो किलो ही लीजिए। 4 आदमी के परिवार अगर किलो भर सब्जी खा जाएगा दिन भर में तो बहुत मिनरल विटामिन पाएगा। और इसके अलावा 10 रुपए की न्यूट्रीचार्ज मैन की बचत मत करिए, 12 रुपए की न्यूट्रीचार्ज वुमेन की बचत मत करिए। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में मेरे को एक बात और बोलना है, मैं बीच में रोक के बोलता हूँ क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन दिखाना भूल गया। कमी है, हीमोग्लोबिन ही नहीं है, 12-13 होना चाहिए, 8-9 रहता है। वो कैसे लड़ेंगी बेचारी। आपके घर में अगर बिटिया है तो विशेष ध्यान दीजिए, अगर उसको माहवारी शुरू हो चुकी है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं दे रहे हैं, तो विनम्र निवेदन है, मैं भी उसका कुछ लगता हूं, उस अधिकार से आपसे विनम्र निवेदन है कि अगले 6 महीने कम से कम जरूर खिलाइए। आपको स्वयं महसूस होगा उसकी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, क्योंकि उसको एनीमिया दूर हो जाएगा और उसकी इम्यूनिटी कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारे मिनरल विटामिन न्यूट्रीचार्ज वुमेन में हमने डाले हैं। 13 फल भी डाले हैं, तो आपकी बिटिया को, आपकी पत्नी को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। पर्याप्त नहीं है, उसके अलावा भी फल खिलाइए, विटामिन C, जिंक सब मिलेगा, सारे विटामिन D, E मिलेंगे, वो भी पर्याप्त नहीं है। हाँ, एक बात कहना भूल गया दिनेश भाई, आरसीएम का हर व्यक्ति मेरा विशेष अनुरोध से कम सुबह की पहली पहली धूप 15 मिनट जरूर सेके। सर जरूर 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 सेकिए, डॉक्टर कपूर के विशेष अनुरोध से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। विटामिन D हमने डाला है न्यूट्रीचार्ज मैन में, वुमेन में भी डाला है, न्यूट्रीचार्ज किड्स में भी डाला है, लेकिन आप फिर भी सेकिए। और ये प्रोडक्ट मैंने अभी अपने करोड़पति मित्र से पूछा, तेरे पास धन की कमी नहीं है, तू आरसीएम वर्कर भी बन गया, पर क्या न्यूट्रीचार्ज S खा रहे हो। तो उन्होंने, वो मेरे को बहुत प्रेम करते हैं, मैंने उनको न्योता भेजा था, शायद इस प्रोग्राम में भी आए हों। उन्होंने बोला यार तूने बोला है तो जरूर खा रहा हूँ। मैंने कहा चल, मेरे ही कहने से खा रहा है, क्योंकि वो मेरे इतने प्रिय मित्र हैं कि उनको कुछ हो जाए मेरे से सहन नहीं होगा। एक मित्र ने अपनी मस्जिद खोदी तो पहले ही भारी दिल लेके घूम रहा हूँ। तो सबको, जितनों को चाहता हूँ, उनको दिल से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगले 6 महीने न्यूट्रीचार्ज S5 खाना ना भूलें, क्योंकि जो इसमें ब्लैक सीड है, ना सिर्फ कुरान और बाइबल ने बोला है, पर विज्ञान ने बोला है कि वायरल लोड घटा देता है। यानी ये जिसने नहीं खाया है ब्लैक सीड, उसके शरीर में वायरस पूरी पार्टी मनाती है साहब, दल बल से आती है। जिसने खाया है उसके शरीर में घुस भी गई तो दल बल नहीं बढ़ा सकती, वो संख्या नहीं बढ़ने देगा। और इसमें थाइमोक्विनोन है जो संख्या नहीं बढ़ने देगा। ये स्लाइड का फोटो ले सकते हैं तो ले लीजिए। ये दिखाइए लोगों को। चलिए आगे बढ़ता हूं। और ये थाइमोक्विनोन को कोई म्यूटेंट से फर्क नहीं पड़ता सर, वायरस कैसा भी रूप बदल के आ जाए, ये तो उसके अंदर के न्यूक्लियस प्रोटीन, जिससे वो अपनी संख्या बढ़ाता है, जिससे हर वायरस, नया वायरस जो पैदा होता है वो पहले वायरस जैसा ही घातक होता है, इस प्रोटीन को पहचानता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो बाहर के कांटे बदल के आ गया। म्यूटेंट में क्या बदल रहा है, ये बदल रहे हैं बाहर के कांटे, जिसकी वजह से धोखा दे रहा है शरीर की इम्यूनिटी। थाइमोक्विनोन को नहीं दे सकता, नीम को नहीं दे सकता, तुलसी को नहीं दे सकता। इनको कोई लेना देना नहीं कि आप कुर्ता, आपके मित्र को क्या लेना है कि कार से आए हो कि पैदल आए हो, कि कुर्ता पहन के आए हो कि बढ़िया स्मार्ट टी-शर्ट पहन के। अगर वो आपका सच्चा मित्र है तो उसे फर्क नहीं पड़ता, आप आए हो ना, उसको तो आपसे मिलना है ना, आपकी टी-शर्ट से मिलना है। तो ये अगर किसी सच्चे मित्र की पहचान करनी हो तो उसके घर साइकिल से जाइए, पैदल जाइए। अगर वो हैरान हो जाए, अगर वो थोड़ा ज्यादा ही परेशान हो जाए तो सच्चा मित्र नहीं है। छोटी छोटी बीच में थोड़े शगुफे छोड़ता हूँ, लंबा अनुभव ले लिया जीवन में। कई सच्चे मित्रों की पहचान हो गई, भाभी बिना कार के घर पहुंच गया उनके, तो 5 मिनट तक पूछ रहे कार से क्यों नहीं आए। अरे भाई कार से आया करो। अरे मैंने कहा आखिर मैंने पूछ लिया तेरे को मुझसे मिलना है कि मेरी कार से मिलना है।
चलो मैं जाता हूँ और ड्राइवर के साथ में कार भेज देता हूँ उससे मिलने, तो झेप गए। लेकिन मतलब गाड़ी नहीं, जो गाड़ी पे मर रहा है वो आपका दोस्त नहीं है सर। चलिए एनीवे, तो ये जो आपका नीम है, ये जो आपका ब्लैक सीड है, ये गाड़ी पे नहीं मर रहा है, ये वायरस के गला पकड़ता है अंदर से। इसमें ऐसा क्या है, एक गुण और है, सूजन घटाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी। जान बच सकती है सर अगर सूजन घट जाती, तो कोविड से जितने लोग मरे हैं उसमें आधे भी नहीं मरते। इसलिए मर गए कि फेफड़ा सूज गया, सांस ही नहीं गई। इसलिए मर गए कि किडनी सूज गई, पेशाब ही नहीं बन पाया। इसलिए मर गए कि सारी ब्लड वेसल सूज गई, थक्के बनने लग गए, हार्ट फेलियर हो गया। सूजन घट जाती तो मरते नहीं। तो फेफड़ों की सूजन घटानी है तो ब्लैक सीड खाइए। और बुखार भी घटाता है। और तुलसी क्या करती है, ये कल मैंने पहले एक ही दिखाता था, आज आपको 3 रेफरेंस दिखाऊंगा। तुलसी 20% एंटीबॉडीज बढ़ाती है, बशर्ते आपने प्रोटीन खाया है, क्योंकि बनाएगी किससे। मान लो आप अपने घर में, आपकी आपकी पत्नी बड़े प्रेम से आपके लिए रोटी बनाने चौके में जाती है, पर ये क्या, वहां तो आटा ही नहीं है, खत्म हो गया है। वहां तो सब्जी नहीं है, खत्म हो गया, खाना कैसे बनाएंगी। तो तुलसी मान लीजिए आपके घर में देवी स्वरूपा हैं, आई एंटीबॉडीज बनाने का प्रयास कर रही हैं, पर आपने प्रोटीन ही नहीं खाया है, आपने मिनरल विटामिन नहीं खाए हैं, तो कैसे एंटीबॉडी बनाएंगे। इसीलिए काढ़े पीने के बाद भी लोग संक्रमित हुए और मरे भी, क्योंकि प्रोटीन नहीं खाया, क्योंकि 10 रुपए का कोई कोई विटामिन मिनरल का सप्लीमेंट नहीं खाया, बचाते कर रह गए और काढ़ा पी लिया साहब करोड़ों रुपए का। और देखिए तुलसी में क्या जादू होता है, ये पहले कभी नहीं दिखाई स्लाइड, आज दिखा रहा हूं। यूजिनॉल होता है साहब, नोट कर लिया जाए, मिलॉर्ड फोटो उठा ली जाए। लेकिन मात्रा, ये जहां इसका मैं एक रेफरेंस दिखाऊंगा कि तुलसी की कितनी मात्रा दी गई, तो उन्होंने दिन भर में 300 मिलीग्राम तक तुलसी दी। और आप अपने घर के अंदर चाय में 2 पत्ती तुलसी उबाल के सोचते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो नहीं बढ़ती है सर। इसीलिए न्यूट्रीचार्ज S5 में हमने 150 मिलीग्राम 3 प्रकार की तुलसी डाली। ये देखिए अगली स्लाइड दिखा रहा हूं, और ये 2017 का आर्टिकल है। और ये जरा ज्यादा गंभीर साइंस है, तो मैं आपको सरलता से भी समझा देता हूं, जिनको साइंस पढ़नी है वो पढ़ें, जर्नल के दर्शन इंग्लिश में करवा रहा हूं। कि तुलसी ने जो हमारे रक्त में मारक क्षमता वाले सेल होते हैं WBC, उनको जागृत कर देती है सर, उनकी संख्या बढ़ा देती है। अगर आपने तुलसी खाई है और आपने मिनरल और विटामिन खाए हैं, तो आपकी इम्यूनिटी 20% बढ़ गई मान लीजिए ऐसा, अगर नियमित खाइए। इसीलिए मैं एक भी दिन न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं छोड़ता हूं सर, क्योंकि 3 प्रकार की तुलसी मेरे घर में नहीं लगी हुई है। और 150 मिलीग्राम एग्जैक्ट कैसे खाऊंगा, रोज अपनी पत्नी को तंग करूंगा कि इतनी सारा ढेर गुच्छा तुलसी का चाय में उबाल देगी, तो चाय थोड़ी बनेगी, काढ़ा बनेगा। सो और एक और कारण से लोग मरे कि शरीर में जो जहर फैल गया वायरस का, वायरस मार दिया डॉक्टर ने दवा देके, जहर नहीं निकला, इसलिए मर गए। तो नीम खाते रहते तो शरीर में जहर निकाल देता, क्योंकि नीम से ज्यादा शक्तिशाली खून साफ करने वाला कोई जड़ी हमें मालूम नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। और मैं आए दिन पढ़ता हूं, क्योंकि कभी एक कंपनी कहती है डॉक्टर साहब ये देख के बताओ, कभी दूसरी कंपनी कहती है, तो मैं विनम्रता से पढ़ता हूं, तो मेरी थोड़ी जानकारी बढ़ जाती है। नीम से ज्यादा शक्तिशाली डिटॉक्सिफायर मेरी जानकारी में ज्यादा नहीं है। एक आंवला है, वो भी आपके डला है, न्यूट्रीचार्ज किड्स में डला है, आप आंवला भी अलग से जरूर खिलाएं भाभी, तो बढ़िया रहे। सस्ते उपाय बताता हूं, है ना। और ये शक्तिशाली एंटीवायरल। अच्छा एक मजे की बात अभी आज आपको इसका दिखाऊंगा, ये स्लाइड भी पहले कभी नहीं दिखाई, फोटो उठा सकते हैं। नीम में ऐसा क्या होता है जो इतना शक्तिशाली एंटीवायरल है। नीम में एक केमिकल की पहचान हो गई, हाइपेरोसाइड, और ये केमिकल भी एंटीवायरल है, और कोरोना जैसे शक्तिशाली वायरस की भी संक्रामकता घटा देता है। ये सिद्ध हो गया साहब, अभी सिद्ध करता हूं, 5 मिनट में सिद्ध कर दूंगा। मैं ज्यादा समय ले बैठा हूं, पर 7 मिनट और लूंगा, गिन के, घड़ी देख के गिन लीजिए, 7 मिनट में समाप्त कर दूंगा। तो क्या करता है मैं दिखाता हूं। एलोवेरा और पुदीने में भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण होते हैं। पुदीना क्या करता है कभी नहीं बताता हूं। ये देखिए, ये मान लीजिए ये आपकी कोशिका की दीवार है, किला है आपकी शरीर का, इसमें ये वायरस घुसना चाह रहा है। और ये किला आपकी नाक की झिल्ली है साहब, नाक की झिल्ली की कोशिका है जिसमें वायरस घुसना चाह रहा है। अगर यहाँ पर्याप्त मेंथोल रहेगा, तो ये वायरस को घुसने से रोकथाम करता है, रुकावट डालता है, नहीं घुसने देता। अगर आप भूल ना गए हो, जब भी आपका नाक बहता था, खांसी आती थी, तो आप मेंथोल की गोली ही चूसते थे, उसका कारण था वो आराम देता है। और मेंथोल आपके श्वास नलिकाओं को भी खोलता है, सांस लेने में आराम देता है, बंद नाक भी खुलता है, इसलिए डाला है न्यूट्रीचार्ज S5 में। और ये सारे आपको सरलता से मिल रहे हैं एक ही प्रोडक्ट में, और वो भी 11 रुपए, 12 रुपए से भी कम मिल रहे। 356 रुपए मेरे से लेके गए हैं, अब मेरे को याद हो गया, खरीद रहा हूं ना इसलिए याद है।
₹356 मैंने चुकाए हैं। कल 2 आ रहे हैं डब्बे, तो 700 कुछ कितना ₹12 मुझे चुकाना है। तो मेरे को ₹12 से भी कम गिर रहा है ये कैप्सूल। मेरे को लगता है इसकी कोई कीमत ही नहीं है, जान से तो ज्यादा महंगा कुछ वैसे भी नहीं होता। फ्री है सर। अब देखिए, जो परीक्षण पाकिस्तान में हुआ वो मैंने पिछली बार पता नहीं दिखाया था कि नहीं, आज दिखा देता हूं। और ये आर्टिकल आरसीएम का नहीं है, ये परीक्षण न्यूट्रीचार्ज ने नहीं किया है, ये परीक्षण न्यूट्रीचार्ज S5 पे नहीं हुआ है। इसलिए मैं स्थिति में नहीं हूं कि आपको बोलूं कि जाइए सबको बता दीजिए हमने कोरोना की दवा खोज ली। लेकिन ये बता सकता हूं कि मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ब्लैक सीड है। ये जरूर बता सकता हूं कि पाकिस्तानी और सऊदी अरब के वैज्ञानिकों ने और चीन के वैज्ञानिकों ने ब्लैक सीड कोविड पेशेंट को दिया तो क्या हुआ। आइए देखते हैं क्या हुआ। जब ये देखिए, अब मैं ये साइंस वालों को अंग्रेजी में बता रहा हूं और जो मेरे को जरा विश्वास करते हैं उनको हिंदी में या नीचे लिखा है। ये HNS लिखा है। एच क्या है? हनी, जो आपके घर में है दिनेश भाई। नहीं है तो मंगा लीजिए, पीयूसी में उपलब्ध है। और NS क्या है? निगेला सटाइवा, ये भी आपके घर में है। नहीं है तो मंगा लीजिए, न्यूट्रीचार्ज S5 में है। तो HNS यानी कि हनी और ब्लैक सीड, जब उन्होंने, ये जितनी भाभियां सुन रहे हैं उन्हें मैं हिंदी में समझाता हूं, जब कोविड के मरीजों को हनी, शहद के साथ ब्लैक सीड का सत्व दिया गया तो उनके लक्षण आधे समय में ठीक हो गए भाभी। इससे सरलता से कैसे समझाऊं? यानी कि जो लोग 10-10 दिन तक पॉजिटिव थे वो छठे दिन नेगेटिव हो गए। और छठे दिन 100 में से 65-66 लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। इतनी जल्दी ठीक होने लगे। जो गंभीर रोगी थे 12-12 दिन तक पॉजिटिव रहते थे, वो 8.5 दिन में नेगेटिव होने लग गए। ये वैज्ञानिकों ने लिखा, मैंने नहीं लिखा है। और एक बात जो बहुत ध्यान देने की है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की है, कि कोविड जैसे गंभीर संक्रमण का आप कितना इलाज कर लीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए, रेमडेसिविर दे दीजिए, सब दे दीजिए, हम अपने खुद के डॉक्टर को नहीं बचा पाए सर। 100 में से 19 मरीज मर ही जाते हैं। ये उसकी मारक क्षमता है वायरस की। लेकिन जब हनी दिया दिनेश भाई, हनी, शुद्ध हनी, बस शुद्ध होना चाहिए। और आरसीएम के पास और कुछ है तो है नहीं, सत्य तो जरूर है। तो आपका हनी तो शुद्ध होगा, इस बात की तो गारंटी है। तो अभी मेरे को कहीं नहीं जाना है, मेरे को हनी चाहिए, तो आपके आगे ही निवेदन करने आऊंगा कि हनी भी भिजवा दो सर। और हनी के साथ ब्लैक सीड तो आपको न्यूट्रीचार्ज ने आपकी क्षमता बढ़ा रखी है। ये दोनों दिए तो 19 मरीज जो मर जाते थे उसकी जगह केवल 4 ही मरीज मरे, 15 बच गए। तो ब्लैक सीड ने जाने बचा दी, खासकर जब हनी के साथ मिला के दिया। तो आप हनी के साथ अगर न्यूट्रीचार्ज S5 लें तो कैसा रहे, ये कभी नहीं बताया था। आज बता दे रहा हूं भाभी। ये गिलास पानी का सादा मत दीजिए, इसमें थोड़ा आरसीएम का हनी डालिए, थोड़ा नींबू निचोड़िए। कितना ही आपको सर पे गुस्सा आ रहा हो, एक बार तो प्रेम से पिला ही दीजिए। कोई बात नहीं, रहेंगे तो झगड़ा करने को मिलेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो खूब झगड़ा कीजिएगा, प्रेम से गृहस्थी बसी रहेगी। तो आरसीएम का हनी भी बेच रहा हूँ दिनेश भाई, थोड़ा इंसेंटिव बनता, अगली बार आऊंगा घर पे चाय पी के जाऊंगा भाभी के हाथ की। अब तो मैंने सीधा प्रणाम कर लिया है, तो अब आपका छुटकारा नहीं हो सकेगा, घर ले जाना पड़ेगा। वेलकम वेलकम। जी सर। तो ये अगर आप समझ गए तो जाने बचाने की क्षमता आपके हाथ में आ गई। एक दो स्लाइड और दिखा देता हूँ। 7 मिनट मांगे थे, 2 मिनट बचे हैं। कि एक एक रहमान भाई साइंटिस्ट ने मलेशिया में सिद्ध किया कि जिंक के साथ ब्लैक सीड दिया तो शरीर की जो रक्षक क्षमता है वो बढ़ गई, क्योंकि ब्लैक सीड ने जिंक का अवशोषण बढ़ा दिया। और जब दोनों साथ में दिए, ये देखिए अंग्रेजी में जो लिखा है वो मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, जिन लोगों को इंग्लिश की चाहत या विज्ञान का भूख है। ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ वायरस इनटू न्यूमोसाइट्स। न्यूमोसाइट्स को सरल करके बताऊं कि जो फेफड़े की कोशिकाएं हैं उनको न्यूमोसाइट बोलते हैं। तो जब आपने जिंक और ब्लैक सीड साथ में दिया तो इन्होंने मिलके वायरस को फेफड़े की कोशिका में घुसने ही नहीं दिया। तो ना रहा बांस ना बजी बांसुरी, तो मरीज जल्दी ठीक होने लगे। कितनी मात्रा में दिया जिंक? उन्होंने बताया है कि जिंक को आरडीए से ज्यादा नहीं देना है, भले कोविड हो जाए। और आरडीए जितना तो न्यूट्रीचार्ज मैन में आप डाल के बैठे हो दिनेश भाई। इसलिए कह रहा हूं, 10 रुपए का प्रोडक्ट है, 225 बीवी है, पर माफ करना, आज उसकी जरूरत है। आज आपका उससे थोड़ा बीवी थोड़ा कम बनेगा, अगर न्यूट्रीचार्ज बीजे बेचूं तो ज्यादा बीवी बनता है, पर आज जाने बचा लें, फिर न्यूट्रीचार्ज बीजे बेचना सिखा दूंगा। और साथ में ब्लैक सीड ऑयल तो उन्होंने भरपूर दिया साहब, भरपूर दिया, भर पल्ले दिया। तो लोगों की जानें बची। और ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन में छप गया है सर, ये आरसीएम ने नहीं छापा है।
और जिंक और अगर ब्लैक सीड देना तो कैसे दूं? तो न्यूट्रीचार्ज मैन को S5 के साथ दें तो मैन में जिंक मिल गया और S5 में ब्लैक सीड मिल गया, तुलसी भी मिल गई, नीम भी मिल गया। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है आज दिनेश भाई, आज अभी मेरा 1 मिनट बचा है, 10:29 हुए हैं, और उस 1 मिनट में मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं जो पहले कभी नहीं दिखा, कि भारत के वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया कि नीम अगर आप खाते हैं रोज तो संक्रमण की संभावना आधी रह गई, यानी कि 55% तक आपको संक्रमण होने की संभावना घट गई। ये सिद्ध कर दिया उन्होंने। उन्होंने कोविड रोगियों को नहीं दिया, उन्होंने सामान्य लोगों को खिलाया, 1000 लोगों को सामान्य, 100 लोगों को सामान्य को खिलाया, 100 लोगों को नहीं खिलाया। जिन लोगों को नीम नहीं दिया, बाकी एक जैसे लोग थे, उनमें से जितने लोगों को संक्रमण हुआ, जिन लोगों को केवल नीम दिया था और कोई अन्य उपाय नहीं किया था, लेकिन उनमें संक्रामकता 50-55% घट गई। तो अगर आपने मेरे को नीम भी खिलाया है तो आपने मेरी प्राण रक्षा कर दी, और नीम आपकी न्यूट्रीचार्ज S5 में 100 पत्तियों का सत्व है। अब क्या मुझे कुछ और कहने की जरूरत है? मेरा समय पूर्ण हुआ।